Assalamu alaikum everyone, this is Ali. I hope all of you are fine guys. Welcome back to my channel Tech और Code। तो एक नई वीडियो लेके आया हूँ आपके लिए, जहाँ पर हम सीखने वाले हैं प्रोप डिस्ट्रक्चरिंग के बारे में। आगे से इससे आगे आगे मूव करेंगे, जहाँ तक कर सकेंगे इंशाल्लाह वहां तक मूव करेंगे। वैसे कंडीशनल रेंडरिंग तो आज लाजमी पढ़ाऊंगा, ठीक है। इसके साथ साथ प्रोप्स डिस्ट्रक्चरिंग क्या होती है, देखिए अभी तक आपको मैंने पीछे प्रोप्स का एक यहाँ पर इसके अंदर पैरेंथेसिस के अंदर में क्या करता था, प्रोप्स पास करता था और वो चीज मैं आपको क्या उसका नाम यहाँ पर लिख के दे देता था। बट यहाँ पर ये जो है ना, एक डिस्ट्रक्चरिंग वे भी है कि प्रोप्स को पास करने का। कैसे, ये देखो जैसे इन्होंने पास किया हुआ है, अगर आप नीचे हैं तो ये देखिए ये है प्रोप्स को डिस्ट्रक्चर वे में पास करने का तरीका। अभी आपको शायद समझ ना आ रही है, मैं अभी आपको समझा देता हूँ, कोई ऐसा इशू नहीं है। देखिए आपने ये किया पीछे, आप जब आते थे अपने जो चाइल्ड कंपोनेंट थे तो उसमें आगे सर आप प्रोप्स लिखते थे। आप अपनी जो चीज पास कर रहे थे वो नहीं लिख रहे थे, आप प्रोप्स लिख रहे थे, ठीक है। अच्छा, ये सोर्स की बजाय ऑल्टरनेटिव लेना था यहाँ पर हमने, ठीक है। और यहाँ पर आप देखो प्रोप्स हम नहीं लिखना चाह रहे फॉर एग्जाम्पल, तो हम क्या करेंगे, जो चीजें पास करवानी है ना वो आप लिख सकते हैं यहाँ पर। मतलब ये कर्ली ब्रैकेट्स, ठीक है। पास क्या करवाना है, SRC, ठीक है, कोमा, और जो चीजें आपने पास करवानी है आर्ट, ठीक है। ये इस तरीके से आप दोनों चीजें पास करवा सकते हैं। तो यहाँ से ये चीज जो है इसको रिमूव कर दें, ठीक है, एंड इसको भी यहाँ से रिमूव कर दें एंड दैट्स इट। देखोगे अब ये दोनों चीजें जो हैं पास हो चुकी हैं। ये कहाँ से मैंने बेसिकली देखा, यहाँ से देखा, इसके जरिए कर रहा हूँ ये। इसको कहते हैं प्रोप्स डिस्ट्रक्शन। अगर अब भी इसका रिजल्ट देखोगे ना सर, रिजल्ट विल बी द सेम, रिजल्ट चेंज नहीं होगा। npm run dev, ठीक है, dev। तो अगर आप लिखेंगे तो अभी भी आपका रिजल्ट होगा, रिजल्ट विल बी द सेम, कुछ भी नहीं फर्क पड़ा, बिल्कुल सेम एज सच सेम है, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ा। जैसे मैंने कल भी बताया कि अगर आप कुछ और भी पास करवाना चाहें, जैसे मैंने यहाँ पर उसका नाम क्या किया था, एक डिस्क्रिप्शन पास करवाई थी, ठीक है। मैंने कहा जी यहाँ पर डिस्क्रिप्शन पास करवा रहे थे कल हम, डिस्क्रिप्शन आज वो भी पास करवा के दिखा देते हैं आपको दोबारा से। इक्वल टू डबल इनवर्टेड कॉमा, मैंने कहा जी डिस्क्रिप्शन कुछ भी पास करवा, मैंने कहा जी दिस इज मैन इमेज, ठीक है, इमेज इमेज, ठीक है। हमने कहा दिस इज मैन इमेज, ठीक है। आपने कहा ठीक है सर। अब ये डिस्क्रिप्शन कल भी हमने पास करवाई थी चाइल्ड कंपोनेंट के अंदर। कैसे, यहाँ पर नीचे आए थे, यहाँ के अंदर हमने आके सर यहाँ पर H1 के अंदर हमने डिस्क्रिप्शन पास करवा दी। हमने कहा अगर आपने डिस्क्रिप्शन पास करवानी है, पहले यहाँ पर कोमा लगा के वो चीज पास करनी है, ठीक है, ऊपर की तरफ जो है ना चीज वहां से ले आए, जहाँ पर आपने लिखी है app.jsx में ये डिस्क्रिप्शन लिखी है, इसको पास कर लेते हैं, Ctrl+C, एंड यहाँ पर लाके इसको पेस्ट कर दो। और यहाँ पर भी लाके सर इसको बड़े सिंपल वे में तरह से बस इधर लिखना तो उन्होंने डिस्क्रिप्शन, और सर आपकी डिस्क्रिप्शन पास हो जाएगी। अब अगर जाकर देखें सर, तो सर नीचे डिस्क्रिप्शन भी आएगी, दिस इज अ मैन इमेज। अच्छा, ये जो ज्यादा सा नजर आ रहा है बिकॉज ये इसकी वजह से शो हो रहा है, हमने विड्थ इसकी 90 कर दी है, 66 करते हैं। फिर ये डैट्स एंड ओके वन, दिस इज एन इमेज, और ये हमारी इमेज है और ये हमारी डिस्क्रिप्शन है नीचे शो हो रही है। उम्मीद है जी आपको चीजें जो हैं थोड़ी बहुत समझ आना शुरू हुई होंगी। इसको कहते हैं प्रोप डिस्ट्रक्चरिंग। अच्छा जी, हम अब आ गए हैं कंडीशनल रेंडरिंग के अंदर। कंडीशनल रेंडरिंग बेसिकली क्या है, अकॉर्डिंग टू कंडीशंस हम किसी स्पेसिफिक पार्ट को रेंडर करवा सकते हैं JSX के अंदर। मतलब कि स्पेसिफिक पीस ऑफ कोड को, स्पेसिफिक चीजों को, मतलब कि हमने फॉर एग्जांपल अपना लॉगिन, मतलब कि फॉर एग्जांपल अगर पर्सनल लॉगिन है तो उसको ये चीजें शो हो, अदरवाइज ना शो। आपने अक्सर वेबसाइट्स में देखा होगा। ये बेसिकली बन कैसे रहा होता है रिएक्ट में, मैं आपको आज आपको दिखाता हूँ। देखो, RFC सिंपल सी ऐप देख लो, ठीक है। अब देखना, फोकस करना, यहाँ पर आपने किया क्योंकि ये हमारी ये बेसिकली जावास्क्रिप्ट के कुछ हम पार्ट्स रन कर लेंगे, इसलिए यहाँ पर हमें लिखना पड़ेगा कर्ली ब्रैकेट्स। अब देखिएगा, फोकस कीजिएगा सर। हमने कहा इज एडमिन, अगर पर्सन सॉरी इज लॉगिन पहले करते हैं, इज लॉग्ड इन, अगर तो पर्सन लॉगिन है, ये कैमल केस है बेसिकली। कैमल केस इसी तरह से लिखा जाता है रिएक्ट के अंदर, ठीक है। अगर तो पर्सन लॉगिन है तो क्या करना है भाई, आपने कहा अगर है ट्रू है, ठीक है, तो बुलियन वैल्यू पास करवाना लगा, तो आपने करना है जी सर जनाब वाला उसको कुछ चीजें दिखा देनी। कौन सी चीजें, अब अकॉर्डिंग टू हम अपने अकॉर्डिंग, जैसे ये यहाँ पर अगर आप देखें आके, तो ये देखिए उन्होंने कुछ साइंस दिए हुए हैं, जैसे इफ कंडीशन लगा सकते हैं लोग, ये कंडीशन लगा सकते हैं। बट अभी अभी मैं आपके लिए और सिंपल करने की कोशिश करता हूँ। मैं कहता हूँ इधर मैं कर्ली ब्रैकेट्स लगाता हूँ, ठीक है। अच्छा, पहले टर्नरी ऑपरेटर लगा लूंगा,
सॉरी टर्नरी ऑपरेटर्स नहीं, फ्रेगमेंटेशंस, ठीक है। टर्नरी ऑपरेटर्स यही है जो हम लिखने लगे हैं, बल्कि इसको भी डिव के अंदर ऐप कर लो, अगर हमें स्टाइलिंग करनी पड़ गई तो फिर हम स्टाइलिंग कर लेंगे, ठीक है। वैसे आपको जरूरत नहीं है डिव के अंदर ऐप करने की, अगर आप कर भी देंगे तो तब भी ठीक है, नहीं भी करेंगे तो तब भी ठीक है। रैपर नोड की जरूरत नहीं पड़ती फ्रेगमेंट्स में, ठीक है। मैंने पहले भी पिछली क्लास में बताया, अगर आपको नहीं पता फ्रेगमेंट्स को तो पिछली क्लास देख लें, ठीक है। अब बेसिकली होना क्या है कि जो हम स्पेसिफिक चीज है, मतलब कि आपने फॉर एग्जाम्पल कोई स्पेसिफिक प्रोप से इधर आपने लाके पार्ट्स करवाए, ठीक है। स्पेसिफिक मतलब कि प्रोप को पार्ट्स करवाया पेरेंट टू चाइल्ड, ठीक है। आपने कहा अगर तो सर जो पेरेंट है, अगर तो वो पेरेंट से जो डाटा आ रहा है अगर तो वो है तो फिर ठीक है। हमने कहा जी फॉर एग्जाम्पल पेरेंट कह रहा है जी लॉगिन पर्सन होना चाहिए, ठीक है। अब हमने कहा जी लॉगिन ट्रू है, अगर लॉगिन ट्रू है, ठीक है, फिर क्या करोगे, इस लॉग्ड इन का ये जो स्पेसिफिक है इसको कहोगे जी अगर तो ट्रू है, अगर तो है, ठीक है। ये जो क्वेश्चन मार्क है इसका मतलब है, ठीक है, लॉगिन है। हमने कहा जी H1 लगाओ, ठीक है, इधर लिखेंगे H1 और इधर भी लिखेंगे सर H1। हमने कहा H1 क्या लिखो, वेलकम टू माय वेब ऐप। अब आप चाहते हैं तो सर वो स्पेसिफिक उस पर्सन का नेम भी यहाँ पर पार्स करवा सकते हैं। मैंने प्रोजेक्ट में पीछे दिखाया है कैसे पार्स करवाते हैं, वहां से पेरेंट से लेके चाइल्ड में पास करवा दो। दैट्स इट। ये समझो आपका चाइल्ड कंपोनेंट है, पेरेंट कंपोनेंट आपका कहीं और है। अभी मैं आपको प्रोप्स नहीं समझा रहा, यहाँ पर मैं आपको कंडीशनल रेंडरिंग समझा रहा हूँ, तो इस वजह से मैं भी सिर्फ आपको सिंपल कर रहा हूँ, आसान कर रहा हूँ, ठीक है। अच्छा चाहो तो प्रोप्स में भी आप कंडीशन रेंडर करते हैं, तो ये काम प्रोप्स में होता है, ठीक है। ये देखें अभी प्रोप्स ही रेंडर हो है ना, लॉग इन ले रहे हैं, ठीक है। अब है क्या, अब फोकस करना देना। मैंने कहा अगर अगर नहीं वो पर्सन है, अगर तो पर्सन नहीं है, अगर तो लॉग इन है तो ठीक है, अगर तो वो नहीं है सर तो फिर आपने क्या करना है कि उसको पहले कहना है कि भाई अपना जो है ना आप सर अपना पहले बोरिया बिस्तरा सीधा करें, पहले लॉग इन करें, ठीक है। अच्छा लॉग इन करेंगे, प्लीज लॉग इन, ठीक है, लॉग इन करें सर, आपकी मेहरबानी होगी, ठीक है, प्लीज लॉग इन। अगर वो बंदा नहीं करता लॉग इन फिर उसको आगे नहीं जाने देंगे हम, ठीक है। बोलेंगे बेटा इधर ही रहो, आगे जाने की आपको जरूरत नहीं है जब तक आप लॉग इन नहीं करेंगे। अब ऊपर मैंने क्या दिया हुआ ट्रू। अब सर क्या होगा अगर मैं इसको ऐप को चलाऊंगा, फोकस करना भाई फोकस करना, अगर मैं इस ऐप को चलाऊंगा npm run dev, अब होगा क्या, अकॉर्डिंग टू द कंडीशन सर हमारी ऐप चल पड़ी है, ये चल पड़ी है, वेलकम टू माय वेब ऐप। व्हाई, बिकॉज मैंने ट्रू लिखी है कंडीशन। आप इसको फॉल्स कर देंगे तो क्या होगा, फिर नहीं चलेगा, नहीं बिल्कुल सर नहीं सही, बिल्कुल नहीं चलेगा, कभी भी नहीं चलेगा, ठीक है। वो आपको अपने अकॉर्डिंगली सर उसको सेट कर रहे हैं, तो मैंने कहा जी प्लीज लॉग इन, पहले लॉग इन हो जाए सर, फिर आप आगे भी कोई काम कर सकते हैं। तो ये अक्सर बार वेबसाइट्स में लगा होता है, वैसे ये हो डायनामिकली रहा होता है। आप अभी मैं स्टैटिकली समझा रहा हूँ कि कंडीशन रेंडर बेसिकली किस तरह से आप फोकस करना। फॉर एग्जाम्पल हम इसमें और भी कुछ लगवाना चाह रहे हैं, जैसे मैं कहता हूँ जी प्रोप्स में हमने एक और चीज ले ली, हमने कहा जी पेरेंट कंपोनेंट्स, हमने कहा एक एडमिन पर्सन है, अगर तो वो एडमिन है, इज एडमिन, सॉरी इज ऐसे लगेगा और ऐसे एडमिन लिखेंगे, एडमिन अगर वो एडमिन भी है, ठीक है सर, अगर वो तो एडमिन भी है तो फिर सर आप क्या करें, कुछ भी ना करें। अब ये एरर इसलिए आ रहा है कि नीचे वैल्यू पार्स नहीं पार्स करनी पड़ेगी वैल्यू में, ठीक है। हमने कहा जी इज लॉग्ड इन है, ठीक है, हमने कहा ठीक है सर इज लॉग इन है। अच्छा जी एक मिनट, अच्छा यहाँ पर हम लिखते हैं, अब हम कहते हैं अगर सर वो क्या उसका नाम है, अगर वो पर्सन एंड, ठीक है। अब फोकस करना सर, हमने कहा अगर वो पर्सन, सर अगर वो पर्सन इज एडमिन भी है, तो ठीक है सर इज एडमिन भी है जी, मैंने कहा जी इज एडमिन भी है, तो फिर क्या करोगे, फिर सर करोगे क्या, उसको कहना है जी वेलकम एडमिन। अब आप एडमिन साहब हैं, वेलकम एडमिन को कहना है जी एडमिन साहब आप वेलकम है आपका, वेलकम बैक एडमिन, एडमिन, ठीक है। अब होगा क्या, अब फोकस करो, अब होगा क्या सर, होगा ये कि अभी अभी देखें एक एरर आ रहा है, बिकॉज उसके एरर के आने की वजह ये है कि यहाँ पर हम दो चीजें बात करवा रहे हैं, तो सर यहाँ पर ये पैरेंथेसिस भी लगेंगे, यहाँ पर सर ये पैरेंथेसिस भी लगेंगे। अभी भी एक एरर आ रहा है, मैं उसके बजाता हूँ, उसके बाद बताता हूँ आपको कि उसका एरर किस वजह का है। ये हमने इस लॉगिन कर लिया, ठीक है। इस लॉगिन में एडमिन लॉगिन तो एडमिन को भी करना पड़ेगा, ठीक है। एडमिन भी लॉगिन होगा तो इसको एडमिन का पता लगेगा ना कि भाई एडमिन है या नहीं है।
अब देखो हमने दोनों चीजें ट्रू की हैं। अच्छा अलबत्ता एक चीज फॉल्स रखी हुई है। अगर अभी आप कंडीशन देखो तो सरप्राइज लॉगिन का आएगा। अगर अलबत्ता मैं दोनों चीजें ट्रू कर देता हूँ, यहाँ पर दोनों चीजें ट्रू कर देता हूँ, ठीक है, अक्सर बार एरर आ जाता है, कोई ऐसी इशू नहीं है। वेलकम बैक एडमिन। बट अगर मैं इसका एडमिन यहाँ से फॉल्स कर देता हूँ सर, तो फिर क्या होगा? देखो भाई, होगा ये कि वेलकम टू माय वेब ऐप, बिकॉज ये सिंपल पर्सन है, एडमिन पर्सन नहीं है। मतलब के कंडीशंस के अकॉर्डिंग एडमिन को एडमिन की एक्सेस देना, उसको एक्सेस ना देना, किसी को साइन इन कहना, ये सारा कुछ जो कंडीशन चल रही है ना, इसको कहते हैं कंडीशनल रेंडरिंग। ये सारे कॉन्सेप्ट सर यही है। यहाँ पर जितने भी आप कॉन्सेप्ट देखेंगे ना, सारे यही है। ये कंडीशन रेंडरिंग है, ये जैसे इसने पैकेजेस का कह दिया। अच्छा अगर हम रिएक्ट वाला कोड लिखना चाहें, मैंने वहां से लाइब्रेरी यहाँ से आके ये कोड कॉपी पेस्ट दिया, ठीक है, ये वाला कोड हम देते हैं। अब मैंने क्या सर, ये अगर चलाएं तो क्या होगा? होगा ये सर, ये भी बड़ा बेसिक सा हमने लगाया। उसने कहा इफ कंडीशन लगा दिया, ठीक है। उसने कहा सर इफ इज पैक्ड, अगर पर्सन का जो वो काम है वो पैक्ड है, तो हमें क्या करना है सर, ये सारा कुछ कर देना है। अब ये काम आप टर्मिनल ऑपरेटर्स के जरिए भी कर सकते थे, इज पैक्ड लगा के उस साथ टर्मिनल लगा देते, फिर सारा ये सारा काम होते हैं। अब देखो ना अंदर का ये जो सॉलिड है ना, ये देखो, अब इसमें चाइल्ड कंपोनेंट कौन सा, पेरेंट कंपोनेंट, पहले ये फोकस कर। डाटा कहाँ से कहाँ पार्स हो, ये पेरेंट कंपोनेंट, ठीक है, और ये है चाइल्ड कंपोनेंट। डाटा कहाँ से कहाँ पार्स हो रहा है? डाटा पार्स हो रहा है यहाँ से इस तरफ पैकेजिंग लिस्ट से इस तरफ डाटा पार्स है। पैकेजिंग लिस्ट के अंदर, मतलब ये पैकेजिंग लिस्ट के अंदर ये पेरेंट कंपोनेंट है, पैकेजिंग लिस्ट, ठीक है, और ये आइटम जो है चाइल्ड कंपोनेंट है, मतलब ये पैकेजिंग लिस्ट के अंदर आता है ना आइटम। अब उन्होंने क्या किया कि पैकेजिंग लिस्ट को पेरेंट लेके उसका डाटा जो पास करवा के आइटम्स के अंदर पास करवाया। मतलब कि मैं दिखाता हूँ तो होगा क्या सर, जो जो बंदा पास होगा ना सर, उसका आ जाएगा टिक। ये देखें लीफ आ गया। क्यों? बिकॉज जो जो ट्रू है ना, अगर आप इसको भी ट्रू कर देंगे ना सर, अगर इसको भी ट्रू कर देंगे तो सर ये भी टिक हो जाएगा, बिकॉज ऑफ दिस, क्योंकि कंडीशन रेंडर हो रही है। तो सर ये सिंपल सा एक काम था। अब चाहते तो इधर तुम एक पूरा लॉगिन करवा लो, इधर तुम एक्सपोर्ट करवा सर, इधर का लॉगिन का एक फंक्शन बना लो, लॉगिन पेज बना लो, ऊपर तुम कंडीशन रेंडर कर दोगे सर जी। ये जब तक लॉगिन पर्सन ना हो उसको आगे नहीं जाने देना, उसको पहले लॉगिन करवाओ, देन उसको अगला डाटा दिखाओ। तो ये तुम यूजर इंटरफेस के ऊपर ही रहते रहते काफी कुछ तुम कंडीशन रेंडर कर सकते हो, ठीक है। बाकी जो अगले कॉन्सेप्ट हैं जिसमें ये मैप के जरिए ये रे की लिस्ट दिखाना, ये मैं बाद में भी बताऊंगा, अभी नहीं बता रहा, ठीक है, वो फिर ओवर हो जाएगा काम, ठीक है। उम्मीद है वीडियो पसंद है, कि वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो, टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप इम्प्रूविंग।